हेलो हे गाइस, वेलकम बैक टू सिविल्स विद आकाश चैनल। बड़े ही दिनों बाद दोबारा से फिर वीडियो अपलोड करने लगे हैं, ठीक है। लेकिन इस बार जो वीडियो है बेसिकली द मोटिव इज के यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है एंड इट इज़ अबाउट के कुछ 139-140 डेज ही बचे हैं। तो उसके लिए क्या प्लान होना चाहिए, किस तरह से हमें अगले जो मंथ्स हैं हमारे उसको स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए और अच्छे तरीके से किस तरह से हम अपना एग्ज़ाम है जो वो उसको क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आप ये प्रॉपर प्लानर देख सकते हो, ठीक है। मुझे इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ये इटसेल्फ एक्सप्लेन्ड प्लानर काइंड ऑफ हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, नंबर 1 चीज़, मैं ये जो प्लानर है वो 4 जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मैं आपको सारा का सारा बता रहा हूँ कि बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल के जो 4 जनवरी है, ठीक है, उसमें आपने क्या क्या जो चीज़ें हैं वो कवर करनी है, ठीक है। तो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4 जनवरी, ठीक है। तो आपके पास ये 5 दिन का टाइम पीरियड होएगा ये वाला जो चीज़ है इसको कंप्लीट करने के लिए। देन 9 जनवरी से देन अगेन यू विल बी हैविंग 4 और 5 डेज, ठीक है, टू कंप्लीट दिस मच पोर्शन, ठीक है। वो एक्चुअली मैं खुद हाथ करके दिखा रहा हूँ, वो क्लास की फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो मतलब ये प्रॉपर ये इस तरह से जो चार्ट है वो बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें नंबर 1 चीज़, ठीक है, आपको डेली करना क्या क्या चाहिए। नंबर 1 चीज़ डेली आपको ये जो टारगेट है, देखो अगर आप कोई प्लान ऑलरेडी कोई भी चीज़ जो है बेसिकली आप अगर फॉलो कर रहे हो तो उसको फॉलो करो यार, इसको नहीं फिर फॉलो करने की ज़रूरत। अगर आपके पास कुछ नई स्ट्रेटेजाइज हो रहा आपसे तभी इस प्लान को फॉलो करना, अदरवाइज जो आप फॉलो कर रहे हो वो भी अच्छा ही होएगा, देयर इज़ नो इशू, ठीक है। तो पहली चीज़ तो डेली जो आपका टारगेट है वो आपने पूरा करना है। कौन सा डेली टारगेट होएगा आपका, ये वाला जो सिलेबस है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर प्रॉपर सिलेबस मेंशन किया है, प्राइमरी सोर्स मेंशन किया है, सेकेंडरी सोर्स मेंशन किए हैं। देखो जो जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसके मैंने क्लास नोट्स जैसे यहाँ पर है जो मेंशन कर दिए, ठीक है। अदर देन दिस जो आपके सेकेंडरी सोर्स मार्केट में चलते हैं वही है यार, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगेगा तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, सिविल्स विद आकाश जो चैट है उसको ज्वाइन करोगे तो आप वहाँ पे मैसेज कर देना, आई विल बी रिप्लाइंग, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये टारगेट हो गया, ये सिलेबस आपने कंप्लीट करना है। नंबर 2 आप क्या करोगे, करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स क्या करोगे, मंथली मैगजीन, ठीक है। मंथली मैगजीन कोई भी कर लो, ठीक है, वेदर यू आर फ्रॉम एनी 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 इंस्टीट्यूट, ठीक है। जो भी आपको इंस्टीट्यूट अच्छा लग रहा है, जो भी कंपनी आपको अच्छी लग रही है, आप उसकी मंथली जो मैगजीन है वो फॉलो कर सकते हो अच्छे तरीके से। लेकिन होना क्या चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए ये क्वेश्चन रहता है, तो आपने स्टार्ट करना है जून मंथ से, ठीक है। अगर जून से लेकर आपकी एक अच्छी प्रेपरेशन हुई, मतलब ये 4 महीने अच्छे निकले, तो बेसिकली ये 3 या 4 मई तक का प्लान है, ठीक है। उसके बाद में एक और वीडियो आएगी जो कि आपको बेसिकली फिर हम ये बताएंगे कि किस तरह से आपने वो जो बाकी के दिन बचे हैं उसको कैसे प्लान आउट करना है, ठीक है, रिवीजन के लिए। तो जून मंथ से स्टार्ट करोगे, मंथली मैगजीन फॉलो करनी है। देन नंबर 3 आपको क्या फॉलो करना है, सी सेट, ठीक है। चाहे आपका स्ट्रांग है चाहे आपका वीक है, कुछ भी है, तो सी सेट डेली करो, ठीक है। अपना 1 घंटा डिवोट करो या 1.5 घंटा डिवोट करो, 90 मिनट्स डिवोट करो, 60 मिनट्स डिवोट करो, जैसे आपको सही लगता है। जितना आपका वो वीक है, जितना वो आपका जो चीज़ है वो जितनी वीक है उसके हिसाब से आप उसको डिवोट करोगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये 3 चीज़ें तो फॉलो करनी ही चाहिए। 4th चीज़ जो आपने करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 जनवरी को स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो 9 जनवरी से ये वाला प्लान आपने स्टार्ट करना है। नंबर 2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो आपने करना क्या है, बेसिकली 9 जनवरी को मतलब 4 जनवरी को आपने ये स्टार्ट किया, 9 जन को आप वो वाला प्लान स्टार्ट करने से पहले नंबर 2 तो इसका एक टेस्ट दे दो, ठीक है। अब देखो टेस्ट अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी कंपनी का मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट का जो टेस्ट है वो दे सकते हो। अगर ये सिलेबस के रिलेटेड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है यार कुछ कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट आपकी सिर्फ और सिर्फ आप ये मान के चलो प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो अगर गलत हो रहे होंगे ना तो देर इज़ नो इशू। गलत होने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे तो गलत कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे वी कैन नॉट अफोर्ड टू बेसिकली कि वहाँ पे जाके हम अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ पे गलत करें। तो यहाँ पे गलत हो रहा है, देर इज़ नो इशू। मेरी तरफ से आपके लिए 4 ही टारगेट है। डेली टारगेट ये जो सिलेबस हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, ठीक है, इसको अच्छे से करना है। देन फिर आपका आएगा करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन। नंबर 3 सी सेट करना आपने, ठीक है, डेली करना है, ये डेली करना है, आपका दिमाग इसमें चलेगा बढ़िया लेवल का। देन नंबर 4 जो चीज़ आप करोगे बेसिकली, अगर तो आपने डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इट कैन बी डेली ऑल्सो, ठीक है, या फिर वही के जब जैसे आपका सिलेबस पूरा हो रहा है फिर उसके बाद में आप टेस्ट होगे। अब नंबर 5 जो मैं बेसिकली बोलूंगा वो कब स्टार्ट होगा आपका, नंबर 5 जो चीज़ आपने करनी है वो कब स्टार्ट होगी, जैसे 9 जनवरी को ये वाला प्लान स्टार्ट हुआ, ताकि आप पिछली चीज़ ना भूलो। तो वो जो
पिछली चीज़ है, ठीक है, जो पहले पढ़ी है वो 4th जैन से जो आपने बेसिकली 8th जैन की रात तक जो चीज़ पढ़ी है, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे। मतलब आपके जो डेली आपने क्या क्या करना है, अब डेली आप एक तो न्यू करोगे, एक ओल्ड वाली जो चीज़ आपकी हो चुकी है उसको रिवाइज करोगे, ठीक है, ये नंबर 1 होगी चीज़ आपकी। देन नंबर 2 बेसिकली करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन आ जाएगी। नंबर 3 जो आप प्लान आउट मतलब बेसिकली आप कर पाओगे वो चीज़ होगी CSAT, ठीक है। और नंबर 4 जैसे हमने मेंशन किया कि टेस्ट आपने देने ही देने, जितने टेस्ट ज़्यादा लगाओगे उतना ही ज़्यादा बेटर, उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। अब इसमें कोई भी आपको इशू आता है, ये प्लानर नहीं समझ में आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 13 जैन को फिर हमने क्या किया है कि बेसिकली ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी मतलब प्रॉपर सिलेबस को NCERT ये प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स अगेन फिर क्लास नोट्स हैं, ठीक है। और जिस चीज़ के क्लास नोट्स नहीं है, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि मैंने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के क्लास नोट्स लिखे हैं। इसके अलावा जो भी अगर आपके क्लास नोट्स बहुत अच्छे हैं तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छे हैं तो भाई कुछ और फॉलो कर लो, चाहे वेदर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ऑल्सो, ठीक है। अगर आपको अच्छे लग रहे नोट्स फॉलो कर लो, नहीं लग रहे तो कुछ और फॉलो कर लो। लेकिन हमारा मेन मोटिव वही है कि भी आपका पेपर क्लियर होना चाहिए। मेरा मेन मोटिव ये नहीं कि मैं अपने क्लास नोट्स को या फिर अपनी जो चीज़ें हैं उसको प्रमोट करता जाऊँ, ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन मैं कुछ उतना कुछ खास वो वाली चीज़ प्रमोट नहीं कर रहा। तो आपने ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको अच्छे लग रहे हैं फॉलो, नहीं अच्छे लग रहे ना फॉलो करो। किसी और से किए हुए वो भी अच्छे होंगे, किसी और से कर रहे हो वो भी अच्छे होंगे, देयर इज नो इशू। मेरी तरफ से मैंने आपको जो प्लानर है वो देना था, ठीक है। उसमें मैंने ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स इस तरह से, देन इकोनॉमिक्स के बाद में देन पॉलिटी स्टार्ट किए, देखिए, ठीक है, देन इन्वायरमेंट स्टार्ट किया हुआ है, फिर आर्ट एंड कल्चर आ गया, ठीक है। इस तरह से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं, ठीक है। एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री आ गई। तो बेसिकली आपको ये पूरा का पूरा जो प्लानर है वो हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल्स विद आकाश के ऊपर अपलोडेड मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्लानर को फॉलो कर सकते हो अपने 4 मंथ्स के लिए। और ये जिस बच्चे ने पिछली बार भी जो 100 डेज का एक तो प्लान हमने बनाया था, लेकिन उससे पहले एक और प्लान मैंने बना के दिया था बच्चों को, तो वो मतलब ये बेसिकली टेस्टेड है। टेस्टेड का मतलब कि जो बच्चों ने उस टाइम पे फॉलो किया है वो अच्छे तरीके का रिजल्ट आया। लेकिन बस एक ही चीज़ का आपने ध्यान में रखना है कि जो आप पुराना पढ़ रहे हो, पुराने वाली चीज़ों को नहीं छोड़ना, रिवाइज करते रहना है, तभी पेपर क्लियर होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जून के करंट अफेयर से स्टार्ट करो अपनी मंथली मैगजीन, कोई भी कंपनी की कर लो, सारी के साथ जो अच्छे हैं, ठीक है। देन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टेस्ट है, आपने टेस्ट लगाने ही लगाने, ज़्यादा लगाने, ठीक है। तो अगली जो वीडियो है, अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे और उसमें हम PCS के बारे में बात करेंगे, PPSC के बारे में। PCS का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, कौन से सोर्स फॉलो करने चाहिए, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कब पेपर हो सकता है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। एंड बेसिकली इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।